जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। बिहार एसएससी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार एसएससी के अंतर्गत थर्ड बिहार एसएससी का ये एग्जाम है कि सचिवालय सहायक का पोस्ट या अन्य जो भी पोस्ट हैं इससे बेहतर पोस्ट स्टेट लेवल में आपका नहीं है। और अभी बिहार एसएससी का फॉर्म भराया जा रहा है, तो फॉर्म भरने में बहुत सावधानी इस बार आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे 2014 की जो वैकेंसी थी +2 लेवल की, तो सर्टिफिकेट इशू के कारण ही अभी तक पेंडिंग में पड़ी हुई है और इतने बच्चे परेशान अभी हो रहे हैं। इसलिए अभी वर्तमान वैकेंसी जो है इसके लिए आपको पहले से अलर्ट रहना चाहिए। और इस वीडियो में स्पेशल हम जो बातें करने वाले हैं, इसमें आवेदन से लेकर संपूर्ण तैयारी तक का इसमें डिटेल डिस्कशन होगा और अप्लाई करने से पहले इसको जरूर देखनी चाहिए। तो इसमें आखिर क्या प्रमुख है, क्या मुख्य मुख्य बातें हैं, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। अभी जो भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन पास हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उन स्टूडेंट के लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस भी जो इसका है वो 100% फेवरेबल जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। चूंकि 25 क्वेश्चन इसमें मैथ है, अर्थमेटिक सेक्शन वो भी 25, साइंस आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला करके है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से है। इसके अलावा 50 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और 2-4-5 क्वेश्चन आपका बिहार सेक्शन से रह सकता है। टोटल कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन इसमें अभी पीटी में आपका पूछा जाएगा। तो इसी का संपूर्ण चर्चा के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं। तो इसका अब आते हैं इसमें डिटेल क्या क्या है। तो एक्चुअली में इस वीडियो में पहला जो है इस पर हम चर्चा करेंगे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र इसमें कौन कौन सा आपको देना चाहिए। एनसीएल वगैरह का भी इशू है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो इसमें आपका लगेगा, मैट्रिक का मूल एवं अंक प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए मैट्रिक का मूल एवं अंक प्रमाण पत्र डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। इसके बाद इंटर प्रमाण पत्र, ये अनिवार्य आपका नहीं है, लेकिन आपको बाद में ये चीज पूछा जाएगा, वेरिफिकेशन के वक्त इसका जरूरत पड़ेगा। लेकिन अभी इंटर का प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है, लेकिन स्नातक अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र ये एकदम अनिवार्य है। मूल नहीं रहने पर आप प्रोविजनल इसका दे सकते हैं, मूल प्रमाण पत्र नहीं रहने पर। स्नातकोत्तर यदि है तो ये अनिवार्य नहीं है, आप दे भी सकते हैं। इसके बाद आरक्षण प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र की बात करें तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, इसमें 1 वर्ष से पुराना का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, 1 वर्ष के अंदर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। चूंकि आय आपका चेंज होते रहता है, इसलिए 1 साल के अंदर का ही इसको माना जाता है इसमें। इसके बाद ओबीसी के केस में, ओबीसी में आपका BC1 BC2 दोनों आ जाएगा। इस केस में एनसीएल सर्टिफिकेट जरूरी है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट आपका जरूरी है। और एनसीएल का ही अभी विवाद है, बहुत बड़ा इशू है, इसलिए ये भी जो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए 1 साल के अंदर का ही एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे पहले का अगर है तो अभी नया एनसीएल सर्टिफिकेट आप बना लें। और SC ST के केस में आपका कास्ट सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, SC ST के केस में। इसके बाद आवास प्रमाण पत्र और हैंडीकैप्ट या स्वतंत्रता सेनानी आदि का दावा से संबंधित प्रमाण पत्र। यदि आप हैंडीकैप्ट हैं या स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए जो दावा प्रमाण पत्र होना चाहिए ये आपके लिए अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स या आवेदन भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो लास्ट डेट तक उत्तीर्ण स्नातक होना चाहिए। यानी कि लास्ट डेट तक, यानी कि 15 मई का जो डेट आपका निर्धारित किया गया है उससे पहले का आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहां सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। जब तक कि आप ग्रेजुएशन पूरा फाइनल नहीं किए रहेंगे तो वो नंबर आप कहां से भरेंगे। अपेयरिंग वाले को इसमें अलाउ नहीं किया गया है। इसके बाद SC ST जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। ओबीसी के केस में यानी BC1 BC2 के केस में एनसीएल 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 वर्ष के अंदर का होना चाहिए। और पुराना होने पर 18B में स्व घोषणा पत्र देना होगा, एक ऑप्शन उसमें दिया गया है। इसके आगे जो दिया गया है कि महिला अगर विवाहित है तो विवाहित महिला को पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र या एनसीएल होना चाहिए। अगर विवाहित महिला है तो पिता के नाम के आधार पर जाति प्रमाण पत्र या एनसीएल होना चाहिए। और इसके बाद सभी प्रमाण पत्र के सीरियल नंबर, सभी प्रमाण पत्र के सीरियल नंबर या प्रमाण पत्र नंबर ऑनलाइन आवेदन में भरना है। जो आपका प्रमाण पत्र है उसमें वो आपका आवेदन जब भरिएगा तो उसमें एक कॉलम दिया हुआ होगा कि उसमें उसकी प्रमाण पत्र संख्या आपको वहां पर डालना पड़ेगा। अतः सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से
पहले का निर्गत होना चाहिए, क्योंकि वहां सीरियल नंबर खोजेगा, इसलिए अंतिम तिथि के पहले का सारा प्रमाण पत्र आपका होगा, तभी वो चीज कर पाइएगा। इसमें एक चीज स्पेशल जो एनसीएल के केस में है, जहां सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो एनसीएल बनाने के लिए तो आपको आय, जाति, निवास, ये तीनों पहले बनाना होगा। एनसीएल बनाने के लिए आय, जाति, निवास, और अभी आपका 1 से 2 दिन के अंदर में ये बन जाता है। और 1 से 2 दिन ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन जो आप जहां अंचल में जाइएगा बनाने के लिए, वहां थोड़ा सा उनसे मिल करके रिक्वेस्ट करने पर या अन्य जो भी माध्यम हो, थोड़ा सा उस पर अप्रोच कीजिएगा, तो 1 से 2 दिन में आय, जाति, निवास आपका बन जाएगा। इसके बाद एनसीएल जो होना चाहिए, ये अंचल के स्तर का भी चलेगा, और नहीं तो सबसे बेस्ट होगा कि अनुमंडल के स्तर का आप एनसीएल वहां पर सबमिट करें, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। और 1 साल के अंदर का होना चाहिए, उससे पहले का है तो नया एनसीएल आप बना लें। और एससी एसटी वालों को एनसीएल नहीं लगेगा, सिर्फ ओबीसी वालों को लगना है। एससी एसटी कैंडिडेट को सिर्फ जाति प्रमाण पत्र से काम चल जाएगा। इसके अलावे जो हम आते हैं, तो बिहार एसएससी के लिए स्पेशल 2-3 बातों का हम चर्चा करेंगे कि जो स्टूडेंट पटना से बाहर रहते हैं और बिहार एसएससी के पोस्ट के प्रति उनका इंटरेस्ट है, या बिहार एसएससी का डिटेल तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन मोड में एकदम मिनिमम फी में हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन मोड में मात्र 499 रुपया में फुल सिलेबस बिहार एसएससी का आपको मिल जाएगा, जिसमें अर्थमेटिक 25 क्वेश्चन जो सिलेबस में आपका है पूरा अर्थमेटिक रहेगा। रीजनिंग 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पूरा का पूरा रीजनिंग एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाई होगा। 3-3.5 महीने तक यह बैच आपका चलेगा। इसके बाद आपका 25 क्वेश्चन साइंस से जो पूछा जाएगा, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर के द्वारा पूरा कोर्स कराया जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करेंट, जो भी टॉपिक बचता है आर्ट्स पेपर में, सब सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर के द्वारा टोटल 9 से 10 टीचर मिलकर के आपका पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे मात्र 499 रुपये में। आप समझ सकते हैं कि 50 रुपया भी आपका नहीं पड़ा, इससे सस्ता संभव ही नहीं है कि वो चीज उपलब्ध किया जा सकता है। और प्लेटफॉर्म के जो भी ऑफलाइन बेस्ट फैकल्टी है, उनके माध्यम से आप ये सारा क्लास आप कर पाएंगे। इसलिए ये क्लास करना होगा। द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके वहां से इसको आप बाय कर सकते हैं। और 6 मई से ये बैच स्टार्ट होगा। 6 मई से 10 बजे से 2 बजे तक इसका टाइमिंग है। 6 मई से ये बैच स्टार्ट होगा। इसके अलावा जो बच्चे पटना आकर के तैयारी करना चाहते हैं, या जो पटना रहते हैं वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी स्पेशल बैच है ऑफलाइन मोड में। और ये बैच हमारा एक बैच 26 मई से स्टार्ट हुआ है, अब इंट्रो चल रहा है। इसके बाद 2 मई से बैच स्टार्ट होगा, और इसके आगे भी हमारा बैच स्टार्ट होगा। और इसमें जितना हम ऑनलाइन मोड में बैच के बारे में बताए हैं, सारा सब्जेक्ट आपका ऑफलाइन मोड में भी उपलब्ध होगा। 9 से 10 सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। अब 4500 रुपया इससे इसका फी है, लेकिन अभी ऑफर में आपको 3500 रुपये में सारे पेपर की पढ़ाई होगी। और अब प्लेटफॉर्म के बेस्ट फैकल्टी के द्वारा नोट्स मटेरियल जो भी जरूरत जहां पर होगा वो भी इसमें रहेगा। और इसके अलावा ऑफलाइन मोड में टेस्ट भी आपका इसमें शामिल होगा। मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास चलेगा। प्रत्येक सैटरडे को टेस्ट होगा, और प्रत्येक संडे को इसका डिस्कशन होगा। और टेस्ट जो होगा कंप्लीट 150 क्वेश्चन का फुल सिलेबस का ये टेस्ट शुरू से कंटिन्यू होगा। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि जो कोर्स ना करके सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये टेस्ट की व्यवस्थाएं हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में दे रखे हैं। तो ऑनलाइन में टेस्ट अगर करना चाहते हैं, तो मात्र आपको इसका जो फी है ऑनलाइन मोड में 100 रुपये में आपको 20 टेस्ट उपलब्ध होगा। मात्र 5 रुपया पर टेस्ट पड़ा 150 क्वेश्चन का, उसका 100% आपका डिस्कशन भी कराया जाएगा। तो टेस्ट जो हमारा होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टेस्ट हमारा सेम क्वेश्चन पेपर रहेगा। ऑफलाइन में हमारे सेंटर पे आकर देना होगा, और ऑनलाइन में आप द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके वहां से परचेज करके वहां प्रत्येक शनिवार को 1 बजे से टेस्ट होगा, और प्रत्येक रविवार को 10 बजे से उसका डिस्कशन क्लास हो जाएगा। और ऑफलाइन मोड में जो टेस्ट होगा, मात्र इसका 250 रुपया फी है 15 टेस्ट का। लगभग 3-3.5 महीना ये टेस्ट आपका चलेगा, 15 टेस्ट। प्रत्येक शनिवार को टेस्ट और रविवार को डिस्कशन, मात्र 250 रुपया फी। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए, तो अभी जो हम बताएं ज्वाइन कैसे करना है, तो द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करना है ऑनलाइन मोड में। वहां से बेस्ट टेस्ट एंड कोर्स दोनों चीज उपलब्ध होगा।
और इस तरीके का आप देखेंगे कि एक सिंबल आएगा ऐप का, और इसी को आपको ओपन करके जब आप प्ले स्टोर में खोलेंगे तो इस तरह का सिंबल मिलेगा और ओपन करेंगे और इसके बाद आप टेस्ट देंगे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें है कि स्टडी मटेरियल के बारे में, ये हमारा ऑफलाइन मोड में सारा स्टडी मटेरियल आपका उपलब्ध रहेगा और पूरा बिहार में ये स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। इसमें हमारा अभी बिहार एसएससी को लेकर लेटेस्ट 4 बुक निकला हुआ है। हम चाहते हैं कि आपको चारों बुक के बारे में एक बार डिटेल हम आपको बताएं। सबसे पहले बिहार एसएससी का गणित की बात करें, चूंकि 25 क्वेश्चन आपका मैथ सेक्शन से होगा, ये हमारे पास में मैथ का बुक है। 25 क्वेश्चन मैथ अपने आप में बहुत मायने रखता है और मैथ में हमेशा देखा गया है कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 100% आपका स्कोर बढ़ाता है। मैथ में जो इसमें जो क्वेश्चन हम दिए हैं 2050 क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसमें सबसे ऊपर में ही दिया गया है कि चैप्टर वाइज थ्योरी पहले दे दिया गया है, जो भी चैप्टर आपके सिलेबस में है पूरा का पूरा उसका थ्योरी पहले होगा। फिर बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है और उस चैप्टर से रिलेटेड पूरे पूछे हुए क्वेश्चन को हम एक जगह कलेक्ट कर दिए हैं। और जैसे कि हम पहला चैप्टर की बात करें कि तो इसमें नंबर सिस्टम देख लीजिए, पहले पूरा थ्योरी नंबर सिस्टम का दिया हुआ है, उसके बाद टोटल 50 ऐसा नंबर सिस्टम में क्वेश्चन है जो कि बिहार एसएससी या बिहार में अब तक जितना एग्जाम हुआ है बिहार गवर्नमेंट के थ्रू 50 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से मात्र पूछा हुआ है। वो टोटल क्वेश्चन का इसमें हम कलेक्शन कर दिए हैं। और फिर इसके बाद इस पर बेस्ड मॉडल क्वेश्चन जो कि लगभग नंबर सिस्टम चैप्टर में सिर्फ 110 क्वेश्चन मॉडल सेट में शामिल है, 110 क्वेश्चन। इसके बाद फिर जाकर के प्रैक्टिस सेट के लिए स्पेशल सब टॉपिक मिला करके दिया हुआ है और हर चैप्टर में इसी तरह का क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो मैथ का इससे बेस्ट आपको बुक नहीं हो सकता है। तो बेहतर ये होगा कि पहले आप मार्केट में इसका जायजा कर लेंगे, अगर मिलेगा तो उलट पुलट करके देख लेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही इस बुक को खरीदना है और अच्छा लगने की 100% गारंटी है। अगर इतना आप बना पाते हैं मेरे ख्याल से तो एक भी मैथ का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसके अलावा भी जो बाहर के बच्चे हैं जहां अगर उपलब्ध नहीं है, इस बुक को मंगाना चाहते हैं तो आपका अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे उपलब्ध होगा। इसके अलावा रुक्मिणीप्रकाशन.com के वेबसाइट पर जाएंगे या buksready.in के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां से भी ये बुक आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद दूसरे बुक की बात करें तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन बैंक आपका आया हुआ है बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक में। जितना भी बिहार एसएससी अब तक एग्जाम कंडक्ट की है, चाहे वो सचिवालय सहायक का हो, योजना सहायक का हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, मलेरिया निरीक्षक का हो, अंकेक्षक का, ऑडिटर का हो, सारे क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन कर दिया गया है और इसका डिटेल सॉल्यूशन भी दिया गया है, जिससे कि आपको आइडिया आ जाए कि किस तरह का क्वेश्चन बिहार एसएससी के थ्रू पूछा जाता है, तो आपको तैयारी करने में और ज्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 20 टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन, 20 स्पेशल 150 क्वेश्चन का टेस्ट इसमें दिया गया है विथ डिटेल डिस्कशन, प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट से भी आप जब कुछ पढ़ाई कर लेंगे तो लगातार आप प्रैक्टिस सेट से बनाएंगे। इतना बेहतरीन इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है, ये आपको मार्केट में उपलब्ध रहेगा। और इस तीनों बुक के अलावा रीजनिंग, चूंकि 50 क्वेश्चन रीजनिंग से आपका पूछा जाना है तो 2-3 दिन में 4 दिन में आपका रीजनिंग का भी बुक मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। उसमें भी पहले आपका जितना बिहार में एग्जाम हुआ है उसका रीजनिंग का क्वेश्चन का हम कलेक्शन दे दिए हैं। इसके बाद पहले आपका पूरा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट, वो दिया गया है। उसके बाद पूछे हुए क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। उसके बाद मॉडल क्वेश्चन दिया गया है और प्रत्येक चैप्टर में ऐसा किया गया है। और लास्ट में आपका 20 से 25 सेट दिया गया है जिसमें 50-50 क्वेश्चन का पूरा जैसा एग्जाम में आपको पूछेगा उसका कलेक्शन है। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कुछ भी संभव नहीं है। इसके अलावा भी एक और वीडियो हम इसके बाद बनाएंगे बीपीएससी का, जिनको इस बार 8 मई को एग्जाम देना है, तो एक बीपीएससी स्पेशल मेगा टेस्ट का आयोजन प्लेटफॉर्म में हो रहा है 1 तारीख को, तो आप जरूर आने का कोशिश करेंगे। वैसे इसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसको आप देख लेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट वो टेस्ट है और अधिक से अधिक संख्या में आप पहुंच करके उस टेस्ट का जरूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि बिहार एसएससी के इस वीडियो से आपको जरूर फायदा हुआ होगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।